गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को विदित है, हम कैकेयी अनुताप पढ़ रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचा हुआ, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखे हुए साकेत महाकाव्य का जो कि एक अंश है, अर्थात साकेत महाकाव्य से ये लिया गया है कैकेयी अनुताप। साकेत महाकाव्य में कुल मिलाकर के 12 सर्ग हैं, आप इस बात को याद रखें। और इसे लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को केंद्र में रख करके लिखा गया है। तो हमने काफ़ी अंश पढ़ लिया है, थोड़ा सा अंश शेष है, वो हम आज पढ़ते हैं। तो देखिए हमने यहाँ कहाँ तक पढ़ लिया था, उससे आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो देखें आप, पगली सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, सौवार धन्य वह एक लाल की माई। यहाँ तक हमने इसका अध्ययन कर लिया था। पगली सी यहाँ पर उपमा अलंकार है, इस बात को याद रखें। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब यहाँ से पढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से जो है कैकेयी का कथन प्रारंभ होता है। तो कैकेयी कहती हैं, जब लोगों ने कहा कि वो माँ, सभा के उपस्थित लोग और राम ने कहा कि वो माँ सौवार धन्यवाद की पात्र है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है, तब कैकेयी कहती हैं, हालाल उसे भी आज गंवाया मैंने। कैकेयी कहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा सोच का विषय तो हे पुत्र ये है कि उस भरत जैसे पुत्र को भी आज मैंने गंवा दिया है, अर्थात भरत भी मुझे अपनी माँ स्वीकार करने के लिए अब जो है तैयार नहीं। इस प्रकार विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। कहते हैं, इस प्रकार मैंने इस संसार में जो है अपने लिए विकराल, बहुत ही भयंकर अपयश अर्जित किया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। कहते हैं अपने भरत पुत्र पर ही, उसी का मतलब यहाँ पर भरत से है। कहते हैं उसी पुत्र भरत के लिए मैंने अपने स्वर्ग जैसे सुखों का जो है त्याग कर दिया था। वार देना मतलब न्यौछावर कर देना। तो कहते हैं भरत, उसी भरत पुत्र के लिए मैंने अपने स्वर्ग के समान सुखों को जो है त्याग दिया था, न्यौछावर कर दिया था। और हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और तुमसे तुम्हारे अधिकार भी मैंने उसी भरत के लिए छीन लिए थे, क्योंकि मैं चाहती थी भरत राजा बने और राजा बन कर के वो सदैव खुश रहे। इसलिए मैंने तुम अपने स्वर्ग जैसे सुखों का त्याग किया और तुम्हारे भी अधिकार छीने। लेकिन हुआ क्या, उस पुत्र का भला करते करते मुझसे कहीं न कहीं बुरा हो गया। और कहती है वो आज अब क्या स्थिति है, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। कहते हैं लेकिन आज वही पुत्र जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, आज वही पुत्र दीनहीन बना हुआ हमारे सामने रो रहा है, खड़ा हुआ। शंकित सबसे, वह सभी से शंकाग्रस्त है, वो सभी से शंकाग्रस्त है। और धृत हरिण तुल्य खोता है। धृत का मतलब है धैर्य, हरिण का मतलब हरण। तो हिरण के समान वो अपना धैर्य खोए हुए है तथा सभी से सशंकित दिखाई देता है। सभी उसे शंका की दृष्टि से देखते हैं। तो इस प्रकार भरत पर हमारे मांगे गए वरदान का जो है उल्टा प्रभाव पड़ा। जिसका मैं हित करना चाहती थी, कहीं न कहीं उसी का हमारे द्वारा अहित हो गया। और आगे कहते हैं कि भरत कैसे थे और इस जो है प्रकरण के कारण वो कैसे बन गए हैं। उन्होंने आगे लिखा है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड का मतलब है चंदन। कहते हैं चंदन की तरह शांत रहने वाले भरत अंगार चंड है मेरा, आज अंगार के समान जो है ज्वलित बन गए हैं। उनका हृदय अंगार के समान तपने लगा है, जो कि चंदन के समान हमेशा शीतल रहते थे, शांत स्वभाव के रहते थे। आज वह इस घटना के बाद आग के अंगार की तरह दहकने लगे हैं। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो कहते हैं इससे बढ़कर भला हमारे लिए दूसरा क्या दंड हो सकता है, जिसे मैं शांति प्रदान करना चाहती थी, वही आज मेरे कारण अशांत और उद्विग्न हो गया है। पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में। पद मीन्स पैर, पाणी मीन्स हाथ। पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में। तो कैकेयी कहती है कि मैंने मोहवश, मोह के नद मीन्स होता है सागर, मोह के सागर में अपने पैर और हाथों को डुबा दिया था।
जन 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 क्या क्या करते नहीं स्वप्न के मद में। कहते हैं संसार के सभी लोग जो है स्वप्न के मद में आकर के, स्वप्न के नशे में आकर के क्या क्या नहीं करते, अर्थात संसार के लोग स्वप्न के नशे में आकर के सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं और करते भी हैं। उसी प्रकार मैंने भी अपने हाथ पैर इस मोह रूपी सागर में डुबा दिए, जिसके कारण हमें आज यह दिन देखना पड़ रहा है। आगे कहते हैं हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। कहते हैं अब मेरे लिए कोई भी दंड दिया जाए, वो कैसा भी दंड हो, मुझे उससे भय नहीं लगता, मैं उससे भयभीत नहीं हूँ। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, चाहे मेरा जो विचार है वो दयापूर्ण हो, फिर भी मैंने जो पाप किया है उसके लिए मुझे कोई भी दंड दिया जाए, मैं सारे दंड स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। हा दया हंत वह घृणा, हा वह करुणा। तो कहते हैं दया, घृणा और करुणा, ये तीनों भाव हमारे लिए अब व्यर्थ से प्रतीत होते हैं। बैतरणी सी आज जानवी वरुणा। कहते हैं जानवी और वरुणा जैसी जो पवित्र नदियां हैं वह भी हमें नरक की बैतरणी नदी के समान प्रतीत होती है। यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। तो बैतरणी एक नरक की नदी है, काल्पनिक नरक की नदी है, उसी को कहा गया है। तो कहते हैं जो जानवी और वरुणा पवित्र नदियां हैं वो हमें आज नरक की बैतरणी नदी के समान प्रतीत होती हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। कई कहती है कि मैं चिर का मतलब सदैव के लिए, कहते हैं मैं सदैव के लिए नरक जो है सहने के लिए तैयार हूँ और मैं सह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकिन मेरे ऊपर दया न की जाए, क्योंकि मेरे लिए यह जो दया की जाएगी, स्वर्ग के समान जो मेरे ऊपर दया की जाएगी, वो मुझे दंड से भी मेरे लिए अहितकर होगी, दंड से मेरे लिए बड़ी होगी। इसलिए मुझे जो है दया न की जाए हमारे ऊपर, मुझे दंड दिया जाए जो मैंने दुष्कृत्य किया है। लेकर अपनाया कुल इस कठोर कलेजा। कहते हैं पत्थर के समान मजबूत कलेजा लेकर के, मजबूत हृदय लेकर के मैंने अपने ही लिए तुम्हें बन भेजा, मैंने इसके लिए तुम्हें बन भेजा, मैंने इसके लिए ही अर्थात भरत के लिए ही तुमको बन भेज दिया था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अभ्यों, हे पुत्र अब आप घर लौट चलें, इसके लिए अर्थात मेरे हृदय के लिए अब इस प्रकार से रूठे नहीं, जो मेरे हृदय ने दुष्कृत्य किया है उसके लिए अब आप रूठे नहीं बल्कि घर वापस लौट चलें। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अगर मैं इसके अलावा कुछ कहना चाहूँ, कुछ कहूँ तो संसार के लोग उसे भला क्यों सुनेंगे और क्यों उसे स्वीकार करेंगे। तो स्टूडेंट आज यहीं तक, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आप अन्य अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि जो ऑनलाइन सिस्टम है अध्ययन का वह सुचारू रूप से जारी रह सके और सभी इससे लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।